हमारे तो माशाल्लाह ऐसे भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि KFC जैसी शाही कोई नहीं, बॉयकॉट तो शाही कोई नहीं। क्या है वो शेर, ज़रा रिपीट कीजिएगा। और मैं आज ही वो मीम देख रहा था, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। कहते KFC जैसा है ही कोई नहीं, बाइकाट तो शाही कोई नहीं। मीम किसी ने अच्छी बनाई है, बहरहाल ये क्रेडिट जाता है इस पे, उन्होंने अच्छी बनाई। जो है ये बाइकआउट है, ये अलामती चीज़ होने के साथ साथ आप डायरेक्टली प्रेशराइज कर रहे हैं ना, आप अपनी गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करें। डेफिनेटली जब इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी, जब गवर्नमेंट्स उनके साथ मुआहदे में आएंगी या किसी और बंदे के साथ मुआहदे में आएंगे, तो आप अपनी गवर्नमेंट्स को इस चीज़ की तरफ प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इन कंपनीज को यहाँ पर आने से रोकें। ज़रा पानी लाएं, अगर इंडिया ने बंद नहीं कर दिया तो ज़रा पानी लाएं। हम उतनी देर पानी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया ने सुना पानी बंद कर दिया। हाँ, ये वो जो थी इंडस वाटर ट्रीटी थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है, बकौल उनके ख़त्म हो गई है। आज से कोई 40-50 साल पहले ना, बड़ों ने कोई बात करनी होती थी ना, तो ऐसे बच्चों को कहते थे आप ज़रा बाहर चलें, हमने कोई अहम बात करनी है। तो वो फिर उनको कहते आप खेलने जाकर कुछ करें, ऐसा कुछ करें। तो आजकल वो बच्चे यहाँ पर बैठ के कैमरे पे तो इस किस्म की बातें करते हैं। कैसे टाइम बदल गया है। अच्छा, PSL चल रही है आजकल, आपको पता है? हाँ जी, फिर मैं भी उसी का शिकार होकर आ अच्छा, रहा हूँ। हाँ, आप लेट हो गए थे। मैं अभी जोहर टाउन अपने ऑफिस से निकला हूँ, तो नहर से मैं आ रहा था। अच्छा। तो जैसे ही मैं वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास पहुँचा हूँ, तो उफ, इतना जैम पैक रश, इतना जैम पैक, तो निकलते निकलते जो है वो कि एनीवे PSL तो बॉयकॉटेड नहीं थी। PSL बॉयकॉटेड थी, बिल्कुल डेफिनेटली थी। तो उसकी बड़ा वजह क्या थी बोले? बहुत कोशिश के बाद कैमरा ऑन हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। आधा घंटा लगा हमें हाँ जी, हाँ माशाल्लाह जी, से। बिल्कुल। आधा घंटा लगा सेट करते हुए। बहरहाल शो शुरू कर लेते हैं, क्या ख्याल है? और दूसरी बात ये है कि शो का नाम भी नहीं पता अभी। हाँ, अभी वो भी डिसाइड करना क्या है, ख्याल तो है आप? क्या मेरा ख्याल है, जहाँ तक क्योंकि ये एक मजलिस टाइप है, तो इसको मजलिस जैसा कुछ कह सकते हैं। क्या ख्याल वेरी है गुड, आपका? मजलिस भी हो सकता है। और वैसे जो आइडिया तो ये है कि ओपन डिस्कशन इसमें की जाए, जो हमारे पास करंट टॉपिक आ रहे हैं उनको देखा जाए और उनके ऊपर एक डिस्कशन ली जाए, और हम व्यूवर्स से भी ले सकते हैं, उनके कमेंट्स भी नेक्स्ट शोज के अंदर हम शामिल कर सकते इसका हैं। वैसे मकसद तो यही है, हम्म, इस शो का, क्योंकि ये टिपिकल शो नहीं है, बहुत इनफॉर्मल। आप इसको समझिए कि इनफॉर्मल एक गुफ्तगू है हमारे और आपके दरमियान, वेरी हम गुड, सब के दरमियान। ज़बरदस्त। उसके अंदर इसको हम जितना ओपन कर सकें, मेरे ख्याल उतने बेहतर है। वैसे मजलिस मुझे बहुत अच्छा लगा नाम। दैट इज़ सो वेरी गुड नेम, आई वेरी गुड, थिंक हम सो। व्यूवर्स से भी देख सकते हैं, हाँ, व्यूवर्स भी कमेंट्स में आप कोई भी अच्छे नाम बताएं। ज़रूर कमेंट करें कोई अच्छा नाम। हमने इसको शुरू कर दिया आपके भरोसे। तो अब तो आपने अभी इसको हम ऐसा करते हैं कि एक टेम्परेरी नाम मजलिस रख लेते हैं। मजलिस रख लेते हैं, और उसके बाद अब हम करेंगे क्या इसमें, ये भी हमने वैसे डिसाइड कर लिया, लेकिन बात शुरू कर लेते हैं। Fine. बेसिकली अभी तक जो हो रहा है करंट अफेयर्स के अंदर, उसमें मैंने एक चीज़ सुनी थी कि एक एक्ट्रेस हैं आयना आसिफ साहिबा, जी, उन्होंने कहा था कि वो नमाज जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसे डिप्रेशन का कुछ। अच्छा, पहले मैं इससे पहले एक बात करता हूँ। मुझे मेरे जहन में ना ये देखकर एक बात आई, बड़ी ओके, मज़े की। आज से कोई 40-50 साल पहले ना, बड़ों ने कोई बात करनी होती थी ना, तो ऐसे बच्चों को कहते थे आप ज़रा बाहर चलें, हमने कोई अहम बात करनी है। तो वो फिर उनको कहते आप खेलने जाकर कुछ करें, ऐसा कुछ करें। तो आजकल वो बच्चे यहाँ पर बैठ के कैमरे पे तो इस किस्म की बातें करते हैं। कैसे टाइम बदल गया है। असल में ये टाइम बदला और कोई बात नहीं। तो अल्लाह ने जैसे फरमाया है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तत्मइन्नुल क़ुलूब। नमाज बिलाशुबा अल्लाह का ज़िक्र है। तो अल्लाह की ज़ात तो कुछ और कह रही है, ये कुछ और फरमा रही हैं। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, ओवरऑल ना पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड आ रहा है। अच्छा। साइकोलॉजी जब अपने परवान को चढ़ी, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है, अब तो कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर भी कहते हैं कि आपके पास साइकेट्रिस्ट होने चाहिए जो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करे, क्योंकि हमारे ओवरऑल जब कैपिटल सिस्टम में एक इंसान को मशीन बना दिया जाता है, तो उसकी रूह के ऊपर बहुत गहरे असरात पड़ते हैं। तो उस वजह से हमें नज़र आता है कि जितनी मॉडर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर साइकोलॉजिकल इशूज़ ज़्यादा है, और जितनी कंट्रीज़ के अंदर आप समझे पाकिस्तान में पहले कम थे, अब जितनी ज़्यादा हमारे अंदर वो डिजिटलाइजेशन और हम रोबोटिक वर्ल्ड के अंदर जाते जा रहे हैं, तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। खैर, बहुत सारे लोगों ने साइकोलॉजिकली बहुत सारी चीज़ों को फेस भी किया, साइकोलॉजिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी फेस किया, उसके लिए मेडिकेशंस पे भी जाते हैं, प्रॉब्लम्स पे भी जाते हैं। बट रिसेंट, मैं कुछ आपको बात बताता हूँ, रिसेंट 10 ईयर्स से इस्लामिक साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है। मैंने 2019 और 2020 के अंदर रिफ़ा को ज्वाइन किया था, और उसमें हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी ऑन इस्लामिक साइकोलॉजी, वेरी जिसमें नाइस। यूएसए से इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट आए थे, मलेशिया से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, पूरी दुनिया से आए थे। और उन्होंने बताया कि इस वक्त यूएसए के अंदर इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट या वो क्लिनिक जो इस्लामिक साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं, उन पर लोगों का ज़्यादा रश है बनिस्बत एक ट्रेडिशनल क्लिनिक की तरफ।
तो वहाँ पर लोग आते हैं और वो प्रॉपर इस्लामिक साइकोलॉजी के थ्रू अपना इलाज कराते हैं। और उसमें क्या है, अल्लाह का जिक्र है, आप अल्लाह के कोई साथ शक नहीं। जुड़ते हैं और बेसिक बुनियादी चीज़ नमाज है। अच्छा, वैसे एक तरफ से मैं भी ये भी कह सकता हूँ कि शायद बतौर एक फिजिशियन भी एक बात कह सकता हूँ, अगर कोई डॉक्टर या कोई साइकोलॉजिस्ट कोई थेरेपिस्ट अगर ऐसा रेकमेंड कर रहा है आपको, हम्म, उन्होंने यही एतराज़ किया ना कि वो क्यों नमाज के बारे में हमें कहते हैं। भाई कह तो वो ठीक रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक फैक्टर ज़रूर है। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं बगैर समझे, आपको हम्म, पता नहीं ये है क्या, हम्म, व्हाट इज़ द साइकोलॉजी ऑफ नमाज, इसका मतलब क्या, जो हम्म, अल्फाज अदा कर रहे हैं उसको जानते ही नहीं है, तो फिर आपको क्या फ़ायदा क्या देगी। द फ़ायदा। पॉइंट इज़ कि अगर आप उसको इसी तरह से पढ़ेंगे बगैर सोचे समझे, तो फिर तो आपकी बात ठीक है, हम्म, फिर तो इसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा होने नहीं लगा। लेकिन अगर आप इसकी ट्रू आइडियोलॉजी को, ट्रू सेंस को समझ लेंगे, इसके मीनिंग्स को समझ लेंगे, तो शायद आई थिंक आपको जो फ़ायदा इससे मकसूद है वो हासिल हो जाएगा, जिसका वादा अल्लाह ने भी किया है। देखिए हमारे यहाँ ना लोगों को बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ। अगर किसी भी चले वो तो एक हमारे सामने केस आ गया, अगर किसी को भी लगता है कि हुँ, शायद नमाज़ पढ़ने से उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, या नमाज़ पढ़ने से उसको सुकून नहीं मिल रहा, या उनकी कोई राय है, तो वो एक बहुत अच्छे अंदाज़ से, एक बहुत बेहतर अंदाज़ से पेश की जा कोई सकती इसकी है। फिजिकल एलिमेंट हो सकती है, इसका कोई इनकार नहीं है। देयर कैन बी अ केमिकल इम्बैलेंस इन द माइंड, कोई शक नहीं है इसमें, हो सकता है। उसकी मेडिकेशन हो लेकिन जिस सकती वे है। से आप प्रेज़ेंट ये कर रहे हैं कि हाँ, कि इसका हम फ़ायदा साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हाँ, और वो हमें तो आगे हमें से नमाज़ नमाज़ का कह पढ़ने का देते कह देते हैं, ये इटसेल्फ बता रहा है कि वो हाँ, पर्सन जो बात कर रहा है वो खुद कितना इंटेलेक्चुअल है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वही बात है ना, ऐसे बच्चों को बाहर जाने का कह देते थे, अब वो आके टीवी पे बैठे हुए हैं और बात कर रही और हैं इसमें बाहर। हमारे जो हाँ जी। साइकोलॉजिस्ट हैं उनको भी ज़रा थोड़ा-सा ध्यान रखना जी, चाहिए। जी, हमारे यहाँ एग्ज़ैक्टली। उमूमी तौर पर होता है घरों के अंदर कभी मैंने आम तौर पे सुना हुआ है, कहते हैं कि जी एंग्ज़ायटी हो रही है, हुँ। डिप्रेशन हो रहा है, वो घरों की ना पुरानी जो ख़वातीन हैं, वो कहती हैं आयत करीमा पढ़ना शुरू हाँ करें, जी, आप हाँ जी, आयत हाँ जी, करीमा पढ़ना एग्ज़ैक्टली। शुरू करें, आप या फलाँ आयत पढ़ना शुरू करें। डेफ़िनिटली हमें बच्चों को इस तरफ लगाना चाहिए, बट विद द ट्रू सेंस। हाँ, ये पॉइंट है, उनको ये उनको पॉइंट है। क्लैरिटी देनी चाहिए कि बेटा हमने आपको नमाज़ का कह ये रहे हैं, थेरेपिस्ट की नमाज़ लेकिन ड्यूटी है। हाँ, नमाज़ किस तरह से आपको आपको आपकी हेल्प कर सकती है। एग्ज़ैक्टली थेरेपिस्ट की ड्यूटी बहुत अहम है कि वो अगर कह रहे हैं तो उनको ट्रू आइडियोलॉजी ऑफ नमाज़ भी बताएँ ना, क्यों पढ़नी है। द पॉइंट इज़ कि अगर आप कोई भी काम बगैर सोचे समझे करेंगे ना, तो वो उसका नतीजा यही निकलेगा। हुँ, आपके ऊपर बल्कि स्ट्रेस ही क्रिएट करेगा। हुँ। ये मेरी भी आपने भी नोटिस किया होगा कि लोगों के लिए फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो स्ट्रेस बनना शुरू हो जाता है। बिकॉज़ दे डोंट रियली अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ प्रेइंग। इसमें हमने रिफ़ा यूनिवर्सिटी में काफ़ी काम किया। हुँ, हालाँकि हमारा एक प्रॉपर प्लान था कि हम एक डिपार्टमेंट कायम करें जो इस्लामिक साइकोलॉजी पर बेस कर रहा हो। अच्छा, एक वेरी नाइस। मॉरिशस से डॉक्टर साहब आए थे जो पीएचडी हैं, उन्होंने हमने एक डिप्लोमा भी करवाया इस्लामिक साइकोलॉजी अच्छा, में बाय द वे। राइट। और फिर जो हमारा प्रॉपर साइकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर हमने काफ़ी सारे इनिशिएटिव पे काम किया। हुँ, हुँ, फिर उसके अंदर एक रिहैब का प्रॉपर एक क्लिनिक बना हुआ जिसमें इस्लामिक साइकोलॉजी को भी इनकलकेट किया गया। अब उसमें बीइंग अ काउंसलर कुछ इस्लामिक हुँ, स्कॉलर्स को मुझे भी उसमें ऐड किया गया। हुँ, इस्लामिक स्कॉलर्स को हमने ऐड किया और वो साइकोलॉजिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर मिल के थेरेपी में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर हुँ, एग्जांपल अगर किसी एक पेशेंट को डायग्नोज हुआ है कि आपको काउंसलिंग के आपको फॉर एग्जांपल 12 सेशंस चाहिए, तो उन हुँ, 12 सेशंस को जब डिवाइड किया है तो हुँ, उसमें देखा कि अच्छा ये इतने सेशंस में यहाँ पर उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है और हुँ, यहाँ पर उसको इस्लामिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। सम टाइम कुछ पेशेंट्स होते हैं जो मेडिकेशंस पर होते हैं ना, जो बायपोलर के मरीज़ हैं, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। डेफिनेटली उनको तो मेडिकेशंस चाहिए होती हैं। तो जब वो एक लेवल के ऊपर आके उसको सर्टेन लेवल पे आप उसको स्टेबल कर देते हैं पेशेंट को, देन उसको इस्लामिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। और बीइंग अ मुस्लिम हमारी यूथ का ना सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है कि हम इटसेल्फ तमाम की तमाम जो हमारी यूथ है वो डिप्रेशन का शिकार है। क्यों? हुँ, क्योंकि हम स्प्लिट पर्सनैलिटी में रहते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम घर से कुछ और सुनते हैं, मस्जिद जाते हैं तो कारी साहब से कुछ और वो सुनते हैं, किसी और ही दुनिया में रह रहे होते हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटी में हमें कुछ और पढ़ाया जाता है। दैट्स हम ये वन पढ़ भी रहे प्रॉब्लम। होते हैं कि जो इंसान सूद ले रहा है वो अल्लाह के साथ जंग कर रहा है। मैं बिजनेस भी कर रहा होता हूँ, मैं उसमें सूद ले भी रहा होता हूँ, मैं पढ़ भी रहा होता हूँ, फिर एक लेवल पे जाके मैं इस चीज़ की परेशानी भी ले रहा होता हूँ कि यार सूद नहीं खाना। नहीं, देयर इज़ अ ह्यूज गैप, इसमें तो कोई शक नहीं है। जस्ट स्पेशली जो अगर आप मस्जिद में, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, कोई भी खुतबा हो रहा होता है ना, ये चीज़ मैंने भी नोट की है कि जो वो बात कर रहे होते हैं और जो लोग वहाँ पर आए होते हैं उनको सुनने के लिए, उनकी हालात ज़िंदगी में और उनकी बातों में बहुत बड़ा गैप होता है। हुँ, मतलब वो एक आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर करें, बट रिलेटेड टू द लाइव्स ऑफ पीपल, व्हाट इज़ हुँ, हैपनिंग इन द लाइव्स ऑफ पीपल, उनको रिलेट भी करना चाहिए। हुँ। ये देखना चाहिए कि वो किन हालात में हैं लोग। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनीवे, इस मौज़ू को जितनी अहमियत दी जानी चाहिए थी, उतनी तो बात हमने कर ली है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अगर आपने यूनिवर्सिटी में ऐसा काम किया है, नमाज़ को प्रॉपर मेडिटेशन के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है, हुँ। सो दैट इट बिकम्स ए प्रॉपर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, इसके ऊपर भी ज़रूर काम करें। बहुत इसके अहम ऊपर काम है। फ़िक़्हुस सलाह, नमाज की जो असल फ़िक़्ह है, हुँ, द इनर डायमेंशन ऑफ द सलाह,
उसके ऊपर जो है वो काम होने की ज़रूरत है। इस पर डिफरेंट कुछ कोर्सेज़ भी हैं, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने भी इसके ऊपर काम किया हुआ है। ख़ास तौर पे अगर हम देखें जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत डीप साइकोलॉजी के ऊपर काम किया हुआ है, और जो इब्न क़य्यिम की जो साइकोलॉजी के ऊपर जो उसका वर्क है, जो उसका जो सब्सटेंस है, वो टोटली बेस करता है इन अ शरिया पर्सपेक्टिव। और अगर आप उसको पढ़ें तो आपको वाक़ई अंदाज़ा होगा कि उन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी को सामने रखते हुए जो प्रॉपर साइकोलॉजी है उसके ऊपर काम किया हुआ अच्छा, है। पीएसएल चल रही है आजकल, आपको पता है? हाँ जी, फिर मैं भी उसी का शिकार होके आ अच्छा, रहा हाँ, हूँ। आप लेट हो गए थे। मैं अभी हाँ, जौहर टाउन अपने ऑफ़िस से अच्छा, निकला हूँ, तो हाँ, नहर से मैं आ रहा था, अच्छा, तो जैसे ही मैं वो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के पास पहुँचा हूँ, तो इतना अच्छा, इतना जैम पैक रश, ओह! इतना जैम पैक, तो निकलते-निकलते जो है वो खैर बचपन में तो मैं भी स्टेडियम जाता था, लेकिन तब ये होता था कि गाड़ी डायरेक्ट स्टेडियम के आगे रुकती थी जाकर। हाँ, कभी कोई किसी किस्म का रश नहीं मिलता था। कोई मैच, इंटरनेशनल मैच ही देखने जाते थे। यहाँ तक कि डोमेस्टिक टी20 भी मैं एक बार देखने गया था, उसका भी मज़ा आता था तब। लेकिन उसमें फ़र्क ये था, अब जो तरीका है ना, यानी मतलब आप पार्क करती हैं कहीं और पे, आपको शटल लेकर जाती है, एंड यू नो रोड ब्लॉक्स एंड तो यू मुझे नो तो काफ़ी अर्सा हो गया, अभी हाँ, अभी शटल लेके जाती है शटल, मुझे नहीं, हाँ, शटल लेके जाती है आई अभी थिंक भी। तो गाड़ी पार्क करके फिर आप शटल पे आप बैठ के शटल जाते पे हैं? जाती हैं और शटल आपको ओके, लेकर जाती है और शटल ही पिक एंड ड्रॉप करती है। होती तो फ्री है, लेकिन इट्स अ बिग हैसल। स्पेशली फिर जब आप रोड ब्लॉक कर देते हैं उसके साथ, तो बहुत बड़ी फिर प्रॉब्लम जिसको जिसको आपने भी फेस किया। एनीवे, पीएसएल तो बॉयकॉटेड नहीं थी? पीएसएल बॉयकॉटेड थी, बिल्कुल अच्छा, डेफ़िनेटली थी। तो उसकी बड़ा वजह क्या थी भला? देखिए पीएसएल, अच्छा मेरा थोड़ा-सा, मैंने जब ये पीएसएल बॉयकॉट का हैशटैग भी चला और उसके ऊपर लोगों ने बात की, तो मेरे ज़हन में एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक खुराफाती आइडिया आया, एक अच्छा, डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट इस तरह से आया कि देखें, जो ब्रांड्स हैं उनको तो हमने बॉयकॉट करना ही है, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। जब ये जब सारा पीएसएल बॉयकॉट का हैशटैग वगैरह चल रहा था, हुँ, तो मैंने उसको बड़े एक अलग अंदाज से देखा। अच्छा। ऑल्दो केएफसी या जितने भी वो तमाम ब्रांड्स जो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, उनका तो बॉयकॉट हमने करना ही है। हुँ। लेकिन पीएसएल के वे में हम उनको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं कि हम उनसे पैसे भी ले रहे हैं, मतलब उनसे पैसे निकलवाए जाएँ। अब मतलब ये है कि पीएसएल को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं शायद पीएसएल ने केएफसी को पैसे दिए। नहीं, केएफसी ने स्पॉन्सर जब पीएसएल को किया है, तो केएफसी ने पीएसएल को पैसे दिए, तो उनसे हम पैसे निकलवा भी लें और उनका बॉयकॉट भी करें। लेकिन व्हाट इसमें आर एक इट? मेन चीज़ ये है कि इसकी वजह से प्रमोशन होती है, और हुँ, मार्केटिंग के जो रूल्स हमें ये बताते हैं कि जब एक चीज़ आप बार-बार किसी इंसान को दिखाते हैं, तो उसके अंदर, उसके माइंड में इस बात का एक मोटिव क्रिएट होता है जिसके ज़रिए से वो एक्शन लेता है। एग्ज़ैक्टली, तो वो जब एग्ज़ैक्टली। डेफ़िनेटली जब वो केएफसी उसने मैच में भी देखा, और मैच के साथ उसके सेंटीमेंट भी जुड़े हुए हैं। मैच के साथ, हार-जीत के साथ, टीम्स के साथ वो उसका दिली लगाव भी है, और फिर वो क्या कर रहा है कि वो जब केएफसी से गुज़रेगा तो डेफ़िनेटली वो केएफसी को बाय अच्छा, करेगा। इसमें एक फैक्टर ये है कि व्हाई पीएसएल इज़ बॉयकॉटेड इज़ बिकॉज़ ऑफ द स्पॉन्सर्स। लेकिन जो स्पॉन्सरशिप है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ टॉपिक। अब अगर आप देखें, जो पीएसएल के टाइटल स्पॉन्सर हैं वो एचबीएल है। हुँ, नाउ एचबीएल इज़ दैट पर्टिकुलर बैंक जो कि इस मुल्क में सूद के खिलाफ सबसे पहले अपील में गया था कि या जब आपका सूद 2027 तक गालमन डेट दी है ना सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल। सस्पेंड करने 27 की, या 28 है मेरे ख़्याल 27 से। या 28। तो इस फैसले के खिलाफ सबसे पहले जो कोर्ट में गए थे अपील में, वो एचबीएल ही था। एक दो और बैंक्स भी हैं। तो द टाइटल स्पॉन्सर इज़ एचबीएल एंड दे आर द वंस हु आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय द टिकट प्राइस। टिकट्स भी आप ये जो वो करती हैं, तो उसकी जो डिपॉजिट होता है पैसा, वो एचबीएल के अंदर ही होता है। आप हुँ, बाय तो टीसीएस से ऑनलाइन ही करते हैं, लेकिन वो जो पैसा भी डिपॉजिट हो रहा है वो ज़रा एचपीएल के अंदर हो रहा है। द पॉइंट इज़ कि ये स्पॉन्सरशिप अगर एक वजह से बॉयकॉट हुई, जो केएफसी स्पॉन्सर है। हालांकि अच्छा, इसके अगेंस्ट भी एक नैरेटिव पाया जाता है, हमें उसके ऊपर भी डिस्कस करना चाहिए। वन डायमेंशनल बात नहीं करनी चाहिए। एक ये पाया जाता है कि लाइक केएफसी है, जैसे मैकडॉनल्ड्स है, उसने तो ओपनली इजरायली सोल्जर्स को सर्व किया, हुँ, उनको येस। फ्री मील्स वगैरह ऑफर किए। लेकिन केएफसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। एक ये भी कहा जाता है कि केएफसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और ना ही वो इस किस्म की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो फिर इसको बॉयकॉट क्यों कर रही हैं? एंड हैविंग सेड सो, इट्स एन अमेरिकन ब्रांड, इट्स नॉट इवन इजरायली। तो ये एक और एंटी केएफसी के खिलाफ लोग ज़्यादा हैं। हाँ, उसके खिलाफ ज़्यादा हैं। मैंने कोई मैकडॉनल्ड के टूटने की कोई वीडियो नहीं नहीं, देखी, केएफसी के लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर। उसको नुकसान बहुत हुआ है, और वो बहुत अच्छी बात है। फोर्ट्रेस स्टेडियम की मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच बंद हो चुकी है। ओके, और दीगर जो ब्रांचेज़ उसमें भी 1-2 मैंने देखी, आई थिंक फेज़ 6 की भी एक बंद हुई है। मतलब वहाँ पे बहुत के डेवलप सर केएफसी तो वैसे ही फारिग हो गया हुआ है। केएफसी नहीं, मैकडॉनल्ड्स बंद हो रहा है। सॉरी केएफसी मैकडॉनल्ड, हाँ, मैकडॉनल्ड मैकडॉनल्ड्स तो वैसे ही फारिग, हाँ, मैकडॉनल्ड्स की आपने बात करी है, सॉरी मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड तो वैसे ही फारिग हो गया, मैकडॉनल्ड का तो अब टेस्ट ही नहीं रहा। हाँ, मैकडॉनल्ड्स का अभी यहाँ पे कोई इतना था भी नहीं। लाहौर में अभी हाँ, देखें, मैकडॉनल्ड के पास क्या था एट दैट टाइम, मैकडॉनल्ड आपको वो देता था, बिग मैक देता था, जी, जिसमें आपके पास वो बीफ बर्गर होता था। एग्ज़ैक्टली, तो लाहौर तो इस टाइम पे बीफ बर्गर्स का हब बन चुका है। बिल्कुल, इवन बिल्कुल। दिल्ली को ने भी स्पॉन्सर किया है एग्ज़ैक्टली। इनको, इसमें आई थिंक सो
किसी एक टीम के, लाहौर कलंदर का आई थिंक सो, उसके हेलमेट पे उनका लगा हुआ है। अब डेली रैली को क्या बीफ बर्गर्स देखे, चलो ज़बरदस्त है, ब्रीम आ गया, उसके बाद मैक आ गया, सब पाकिस्तानी। तो वो तो बीफ बर्गर की गेम ही बहुत ऊपर चली गया। तो मैकडोनल्ड के पास आ जाके क्या था, बिग मैक था, वो फटे बर्गर उनके पास रह गए। तो मैकडोनल्ड का तो अब आउटडेटेड हो चुका है। अच्छा, एक फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि बॉयकॉट, इवन दो अगर हम ये भी बात मान लें जो एंटी बॉयकॉटर्स हैं उनकी, कि जी वो इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली किसी किस्म की स्पॉन्सरशिप में इजरायली सोल्जर्स की या ईच एंड एवरीथिंग, तो बॉयकॉट आई थिंक सो इसे एक अलामती चीज़ है कि अलामती तौर के ऊपर आप एक मैसेज दे रहे हैं, और वो देना भी चाहिए कि आप उनको अलामती तौर पे बताएं, अपने गम गुस्से का इजहार करें। बट हैविंग सेड सो उसका ये मतलब नहीं है कि जो KFC तोड़ दें या उसके साथ साथ जाके अल्लाह माफ़ करे किसी को नुकसान पहुंचा दें, तो ये चीज़ तो इसका ये हर किस भी अलाउ नहीं है जो है ये बॉयकॉट है, जी। ये अलामती चीज़ होने के साथ साथ आप डायरेक्टली आप प्रेशराइज कर रहे हैं ना, आप अपनी Exactly. गवर्नमेंट्स को प्रेशराइज करें। डेफिनेटली जब इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में आएंगी, तो वो जब गवर्नमेंट्स उनके साथ मुआहदे में आएंगी या किसी और बंदे के साथ मुआहदे में आएंगे, तो आप अपनी गवर्नमेंट्स को इस चीज़ की तरफ प्रेशराइज कर रहे हैं That's कि right. आप इन कंपनीज को यहाँ पर आने से रोके, या इन कंपनीज को क्योंकि उनका जो पैसा है वो डेफिनेटली बाहर जा रहा है, और That's डेफिनेटली right. वो इन्वॉल्व हो रहा होता है किसी न किसी लेवल के ऊपर। जो हमारे फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जो बमबारी हो रही है, जो उनको मारा जा रहा है, तो उनको सपोर्ट ना किसी तरीके से मिल रही है। और इट सेल्फ अगर ये अमेरिकन ब्रांड है, तो अमेरिका का भी तो बाइकआउट करना चाहिए। आप ट्रंप को देख लें, That's right. ट्रंप ने रिसेंटली जो एक ट्वीट की, और ट्वीट में उसने यही जनरेटेड गज़ा की जो वीडियो शेयर की, उसने कहा हम तो गज़ा को मिडल ईस्ट की सबसे अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। वहाँ पर जो उसने बीच की वीडियो शेयर की, वो तो वही बीचेस है जो वेस्टर्न बीचेस होते हैं, That's जहाँ right. पर आपको बिकिनी के अंदर जो है वो फीमेल्स नजर आ रही होती हैं। उनका विजन तो वही है। और आप पिछली तारीख उठा के देख लें, एवरी टाइम जब भी इजराइल को स्नैप किया गया, अरब और इजराइल में तकरीबन 3 वार्स हुई हैं। थर्ड वार के अंदर जो मिस्र था, उसने इसराइल के ऊपर काफ़ी हद तक कब्जा कर लिया था, आगे आ गया। तो वहाँ पर जो है वो अमेरिकन वाल्व हुआ, उसने सीज़ फायर करवाया, और सीज़ फायर करवा के और उसने फिर जो तस्लीम भी, खैर उससे पहले अच्छा एक और बात देखिए, आप हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने अपने F-35 जो उनके रैप्टर्स हैं, 5th जनरेशन स्टेल्थ वारफेयर के जो उनके एयरक्राफ्ट है, उसने दुनिया की किसी एयरफोर्स को नहीं दिए। That's right. वो इजराइल के पास और कतर के पास है। यानी इसके कुल मिला के ये बात हम कह सकते हैं कि एंटी बॉयकॉटर्स के लिए कि द पॉइंट है कि एक तो हम अलामती तौर पे बॉयकॉट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको बहुत बड़े पैमाने के ऊपर किसी किस्म का नुकसान पहुंचा देंगे, इज़राइल हमारे बर्गर्स ना खाने की वजह से फतह हो जाएगा, ऐसा नहीं है, अलामती तौर के ऊपर। सेकेंडली, अगर आप ये बात करते हैं कि इजरायली ब्रांड्स इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, सब अमेरिकन ब्रांड्स हैं। अच्छा, अमेरिका का भी बॉयकॉट इसलिए है बिकॉज दे आर द डायरेक्ट एंड द बिगेस्ट एलाइज ऑफ इजराइल बेसिकली, और उनको प्रेशराइज करना या उनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने का मकसद यही है कि भाई वो अपनी स्पॉन्सरशिप छोड़ दें जो उन्होंने इजराइल की की हुई है। दैट इज द मेन पॉइंट। देखें अमेरिका में भी अगर अमेरिकन ब्रांड्स भी हैं, तो वहाँ पर जो पीछे वैसा है वो यहूदियों का ही है। दैट्स ट्रू। अमेरिकन ज्यूस वहाँ पर लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग हो पा रही है, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है, वो बिजनेस कर रहे हैं। तो इस बिजनेस के थ्रू जूइश लॉबी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और वो उसके थ्रू इन्फ्लुएंस करती है ऑन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करने के ज़रिए से वो अपने बहुत सारे मुतालबात मनवाते हैं। और इवन आपको अगर याद हो कि जो बिलफोर्ड की ट्रीटी हुई थी, जिस ट्रीटी के ज़रिए से आज इसराइल क्लेम करता है कि इसराइल की लैंड उसकी है, हालांकि वो बिलफोर्ड वो कौन से अपने घर से लैंड लेके आया था ना। बिल्कुल। तो वो ट्रीटी भी बेसिकली इसलिए की गई थी एट दैट टाइम, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे अमेरिका में, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, मुझे भी उनका नाम मेरे से निकल गया, अभी आएगा तो मैं उसको बता दूंगा। रोनाल्ड रेगन तो नहीं थे? मुझे भी मैं अभी जेन में आएगा, मैं दोहरा दूंगा उसको। सो एट दैट टाइम वहाँ पर जो लॉबी थी, जूइश लॉबी के वोट्स लेने के लिए, उस बंदे ने जो है वो बेलफोर्ड के ज़रिए से ट्रीटी साइन करवाई कि अब हमको ये लैंड देंगे। तो अब जो इज़राइल बना है वो भी अमेरिका में अच्छा, जो उस लॉबी टाइम के की लिए वजह से तो बना, बाल्फोर इतना इन्फ्लुएंस है। डिक्लेरेशन अब जो वहाँ से लेकर भी 48 से पहले की आप बात करें, बाल्फोर डिक्लेरेशन की, अभी तब से भी और अब तक के लिए भी अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द गेम, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो इसलिए अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर की ही
उसको ही इग्नोर कर देंगे और उसके ऊपर टारगेट नहीं करेंगे, उसको हिट नहीं करेंगे, तो आपका जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है इजराइल, वो कैसे हर्ट और होगा। अगर आप जियोग्राफिकली भी देखें, जी इसराइल बिल्कुल ना कॉर्नर पे है। अब जहाँ पर सऊदी अरब में आप जब आप ट्रैवल करते हैं ना जॉर्डन के बॉर्डर की तरफ, जी, जॉर्डन तो के हम वेस्ट में है। वेस्ट में, तो वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास बहर अहमर से रेड सी ख़त्म होता है, वहाँ से एक गल्फ निकलती है राइट साइड पे, दो गल्फ निकलती है। एक निकलती है गल्फ ऑफ आकाबा और एक लेफ्ट साइड पे निकलती है गल्फ ऑफ स्विस। जो गल्फ ऑफ आकाबा है ना, वहाँ पर लास्ट जो सऊदी अरब का शहर है वो है हकल। मैं वहाँ तक गया हूँ। अच्छा। आप हकल में खड़े होते हैं तो आप 3 बॉर्डर्स पे खड़े हैं। इस पॉइंट पे आपके राइट साइड पे जॉर्डन है और सिर्फ एक छोटा सा वो है, समझ लें कि गल्फ है, और लेफ्ट साइड पे आपके जो है ना वो मिस्र है, वहाँ पर मिस्र के सिग्नल आ रहे होते हैं। अच्छा। और इवन वो सामने पहाड़ नजर आ रहे होते हैं और आप हकल में खड़े होते हैं तो इधर नुक्कड़ पे इसराइल है और इसराइल की लाइट्स नजर आ रही होती है वहाँ पर। मैंने खुद वहाँ से खड़े होकर देखी हुई है। तो वहाँ से जैसे गल्फ ऑफ अक़बा मैंने बताया, तो साथ ही वो गल्फ ऑफ स्विस है और गल्फ ऑफ स्विस से स्विस कनाल निकलती है। तो एक तो वहाँ पर बैठाया हुआ, दुनिया की मेजर जो इकोनॉमी है वो वहाँ से कंट्रोल की जाती है, तो वहाँ पर बैठा हुआ है। और अगर आप इसराइल से सीधी लाइन खींच के ऊपर आए तो पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान में ऊपर कश्मीर आता है। सो कश्मीर फ़लस्तीन है, ऊपर कश्मीर है। सो कश्मीर हाइट पर है और फ़लस्तीन जो है वो मकबूजा फ़लस्तीन वो नीचे है। सो वहाँ मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन अगर अच्छा, इक्वेटर की सेम लाइन के ऊपर है। इक्वेटर की सेम लाइन के अच्छा, ऊपर अच्छा, है। अच्छा, सही, सो सही, सही। अगर किसी के पास, ये दोनों बहुत जियोग्राफिकल लोकेशंस है। सो एब्सोल्युटली, अगर किसी के पास कश्मीर आपके पास है और आपके पास इसराइल, देखें इसराइल छोटा सा मुल्क है, बिल्कुल। पूरा सराउंडेड है वो इस्लामी ममालिक के साथ, और वहाँ पर वो बैठ के कैसे मुमकिन हो सकता है कि बाहर से किसी की मदद के बगैर वो वहाँ पर सर्वाइव कर That's सके। true। एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटजिक लोकेशन है पैलेस्टाइन की। सेकंड बात यह है कि इजराइल का अपना इंटरेस्ट उस इन्वेस्टमेंट में है जो कि उनको आती है बिल्कुल। एक जूइश लॉबी की तरफ से, एंड देयर इज़ नो डाउट दैट दे आर वेरी रिच। दे आर दी स्पॉन्सर्स ऑफ सो मैनी इंडस्ट्रीज इन अमेरिका एज वेल। हमें ये चीज़ भी देखनी है, लेकिन हैविंग सेड सो, अभी हम वैसे PSL की एक बात कर रहे थे हाँ तो मेरे जहन में आ गई। अच्छा, आपने भी शेयर किया था ना वो आतिफ राना का एक हाँ पॉडकास्ट। अच्छा, उसमें एक वो बात कर रहे थे जब उनसे होस्ट शहजाद गयास थे गालिबन। हाँ जी जी जी। हालांकि वो खुद काफ़ी लिबरल है माशाल्लाह से, लेकिन बात वो जब बार बार कर रहे थे, जो मैंने नोट की उसके ऊपर आप कमेंट करें, कि वो जब भी बात करते थे कि जी स्पॉन्सरशिप्स में बैटिंग कंपनीज हैं, आप इसको कैसे अलाउ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस्लाम में अलाउ नहीं है, हराम है बैटिंग। और दूसरी चीज़ है कि फॉर द यूथ इज़ नॉट गुड एज़ वेल। उनकी माइंड जो है, आप किस किस्म की उनको चीज़ एडिक्टिव हो जाते हैं। एडिक्टिव हो जाती है, क्या कर रहे हैं आप। तो इसके ऊपर उन्होंने बार बार इस्तफसार किया उनसे कि बैटिंग है, हराम है, और वो आतिफ राना साहब आगे क्या कह रही हैं, बस फिर आप रह जाएं पीछे। उनके पास क्या दलील थी, आप रह जाएं पीछे, देखिए दुनिया कहाँ की कहाँ निकल गई है, आप इन्हीं चीज़ों में पड़े रहें, पीछे रहें। लाइक कि इससे फ़र्क ही कुछ नहीं पड़ता उनको कि हराम है कि हलाल है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं लेफ्ट पड़ता। साइड का बंदा हाँ, बैटिंग को वो हाँ, डिफेंड नहीं कर रहा एग्जैक्टली। था। उसके मैं तो उसके ऊपर हैरान था। वो ये कह रहा था कि आप देखें हराम है, क्या कर रहे हैं आप किस किस्म की स्पॉन्सरशिप ला रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है, वो सारी की सारी चीज़ PCB पे ब्लेम कर रहे थे, हालांकि जो फ्रेंचाइजेज हैं वो टोटली आपके फ्रेंचाइज ओनर की जिम्मेदारी है। आपकी स्पॉन्सरशिप लाना, आपकी मार्केटिंग इस लेवल की नहीं है तो भाई क्या कर सकता है। आपने हडरामी करनी है, आपने नहीं अच्छे स्पॉन्सर ढूंढने, आपका काम है स्पॉन्सर ढूंढना। आपके पास इतने अच्छे प्लेयर नहीं है, आपके पास आपने नहीं बनाए प्लेयर्स, आपके पास बाहर के प्लेयर्स अच्छे बड़े नाम नहीं है, तो आपको क्यों स्पॉन्सर करेगा। द पॉइंट इज़ आपकी अपनी कमी है, उसके बावजूद आप क्या कर रही हैं, हडरामी। ये तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि ये पिछले में आई थिंक सो PSL 9 तक जो है ना वो बैटिंग कंपनी की स्पॉन्सरशिप रही है। एग्जैक्टली। उसके ऊपर भी बहुत सारा रद्द अमल आया तो वो सस्पेंड हुई है, सस्पेंड हो गई। और उस पर वो ये कह रहे थे कि देखिए आपको तो बाहर से डॉलर्स आ रहे थे। हाँ जी। आपको डॉलर्स आ रहे थे और आपने वो डॉलर्स बंद कर दिए। मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, हलाल है हराम है, कोई इट डजंट मैटर। आप इंडिया में देखें, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रमोट की जाती हैं बैटिंग जो है जो बैटिंग वेबसाइट्स वगैरह, क्योंकि अब ऑनलाइन बैटिंग सारी चल रही होती है, तो उनको प्रमोट किया जाता है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं कि एक बंदे का वो था, इंटरव्यू था, और वो ये कह रहा था कि वो उसके ऊपर अराउंड 3.5 मिलियन या 6 मिलियन का कर्जा चढ़ गया है सिर्फ बैटिंग ऐप के थ्रू। और उसने कहा मुझे घर वालों ने निकाल दिया। लोग एडिक्ट हो जाते हैं उसके। आप देखें ना, जो उसके कैलिफोर्निया या जहाँ पे कसिनोज, लास वेगस के अंदर जो सबसे ज्यादा कसिनोज चल रहे हैं इन्हीं एडिक्टिव लोगों की बिहाफ के ऊपर चल रहे हैं। और आप मजे की बात देखें, इंडिया के अंदर उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट अलाउ की हुई है, हालांकि अलाउ होनी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने वैसे चेक किया था IPL के स्पॉन्सर्स को, उसमें से मुझे कोई बैटिंग या ऐसे किस्म का कोई स्पॉन्सर नहीं मिला। लेकिन वहाँ के आपको एक्टर्स नजर आएंगे जो वो करते हुए नजर आएंगे। आपको मैं जो बात बताने लगा, उन्होंने एक लॉ पास किया है कि जिस तरह आप जब सिगरेट पी रहे होते हैं या सिगरेट की जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आप लिखते हैं वार्निंग देते हैं, इंजूरियस फॉर हेल्थ।
आफ्टर दैट एडवर्टाइजमेंट दिस हाँ। इज अ लीगल प्रोसीडिंग कि आपको ये लिखना है और बताना है अच्छा। कि आप इन ऐप्स के थ्रू एडिक्टिव हो सकते हैं, लिहाजा आपने एहतियात से इस्तेमाल करनी दैट्स है। वेरी गुड, दैट्स वेरी ये गुड। उन्होंने उसके अंदर ऐड किया है। तो वो आतिफ राना साहब कह रहे हैं तो आपके पास तो डॉलर आ रहे थे, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है आप हमारे क्या नौजवानों प्रमोट का। कर रहे हैं? आपको पता है, इनको पता सब है। द पॉइंट इज़ फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो एक हदीस में भी गाल बनाता है कि अब एक वक़्त आएगा कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा जो उनके पास माल आ रहा है वो हलाल से आ रहा है कि हराम से आ रहा है। द थिंग दैट ओनली मैटर्स इज़ कि आ रहा है, आ तो रहा है ना। यही वो इसी हाल पे आ चुके हैं। मैंने अपनी आँखों से वो चीज़ देखी और मुझे इंतहाई दुःख भी हुआ। और दूसरा कि आपको अगर मैं एक कंपनी के आप ओनर भी हैं और इस एतबार से भी देखूँ तो इतनी कहते हैं कि माठी इर्रिस्पॉन्सिबल इर्रिस्पॉन्सिबल और माठी स्टेटमेंट। किस्म की आपकी अप्रोच है कि आप ये भी नहीं कर सकते कि अच्छे स्पॉन्सर्स इकट्ठे कर पाएँ, फिर आप कर क्या रहे हैं? किसी और को दे दें अपनी, अगर नहीं चलती तो। अपनी फ्रेंचाइज़ को सेल आउट कर दें। अगर आप यही कहते हैं, मतलब दिस इज़ द मोस्ट ईज़ीएस्ट वे कि आपके पास कोई स्पॉन्सर आ गया बेटिंग का, आपने कहा चलो ठीक है लगाओ। और एक उनका आर्गुमेंट बहुत जो मतलब है कि जो खतरनाक आर्गुमेंट था, वो कहते हैं कि जी आपने क्या किया, स्पॉन्सर्स आधे स्पॉन्सर्स आपने हराम हराम करके बाहर निकाल दिए, अच्छा। जिसमें KFC भी जी, जी। हराम है। इवन शहजाद रियाज का ये था कि जब सब लोग KFC का बॉयकॉट कर रहे हैं और आपको नहीं लेना चाहिए, आप एग्ज़ैक्टली। उसको निकाल दें, तो एक तो उन्होंने कहा कि आपने आधे स्पॉन्सर तो बॉयकॉट करके निकाल दिए हैं, हुँ, और बाकी जो है वो आपके पास स्पॉन्सर बचते हैं वो तो थोड़े से बचते हैं। हुँ, और फिर उन्होंने कहा कि आप ये बताएं कि आप जो है वो अच्छा आर्गुमेंट चेक करें कि जो एक कन्वेंशनल बैंक है और एक इस्लामिक बैंक है, दोनों में क्या फ़र्क है। हुँ, तो आगे जो होस्ट बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी दोनों दोनों ही हराम है, कोई फ़र्क नहीं, वो भी सूद है वो भी सूद है। इन लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए। इस्लामिक बैंकिंग क्या कन्वेंशनल बैंक की तरह सूद है? इस्लामिक बैंकिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हुँ, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग इज़ नॉट लाइक अ कन्वेंशनल बैंकिंग, हुँ, वो उस तरह नहीं है। तो आप मतलब एक आर्गूमेंट क्या दे रहे हैं कि जी इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग है, लिहाजा आप जो है ना पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग को इवॉल्व करना या इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर बात करना छोड़ दे। अगर आपने इस्लामिक बैंकिंग अलाउ की हुई है, आर्गूमेंट चेक करें, अगर आपने इस्लामिक बैंकिंग अलाउ की हुई है तो आप बेटिंग ऐप्स को भी अलाउ करें। हुँ। तो ये आर्गुमेंट कहाँ से आप उठा के कहाँ पे लेके जा मतलब रहे द हैं? पॉइंट, अब देखें कोई करना चाहे ना, इंडिया IPL के आप अभी निकाल के देखें, ऑल द स्पॉन्सर्स आर लोकल। मेरे उसमें कोई इंटरनेशनल मुझे गलती लग सकती है, लेकिन सब के सब लोकल मोस्टली स्पॉन्सर, मोस्टली मोस्टली लोग हम लोकल स्पॉन्सर्स हैं। PSL में भी बहुत से लोकल स्पॉन्सर्स हैं, इसका इनकार नहीं है, लेकिन आप टाइटल स्पॉन्सर के आपने कौन से रखे हुए हैं? सेकेंडली आपके पास जो मेन बिगेस्ट स्पॉन्सर्स हैं, आप एक हालात को तो समझें। हालात इस वक्त क्या चल रहे हैं, मुसलमानों के साथ पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, उसको तो समझें। आपको सिर्फ बिजनेस की इस वक्त पड़ी हुई है, आप ज़रूर सोचें बिजनेस का, लेकिन हालात को भी देख लें कि हालात किस तरफ हैं। आपको लोगों के सेंटीमेंट का भी ख्याल करना चाहिए। देयर इज़ अ सेंटीमेंट, देयर आर पीपल आर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब्ड। लोगों से देखा नहीं जाता। मैं मुझे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको रात को नींद नहीं आती ऐसे विजुअल्स देखकर। और फिर ये इस एक किस्म बंदे ने ना बड़ा मज़े का आर्गुमेंट दिया था, हुँ, मैं फेसबुक पे देख रहा था, उसने कहा हम देखते हैं ना कि किसी कंपनी का मालिक वो आपके घर आता है और आपके वालिद साहब को चपेड़े मारता है वो, एग्ज़ैक्टली। और फिर आप उसके साथ काम करते हैं, तो फिर या तो आप आपके अंदर गैरत नहीं है जी, या जी, जी, आप जी, में जी। गैरत है, या आपको दैट्स अपने वालिद राइट, साहब का दैट्स राइट, दैट्स राइट। लोग इस चीज़ के ऊपर कि यार हाँ, वो हम उसके घर गए थे, मेरे वालिद के साथ उसने अच्छे तरीके से बात नहीं हुँ, की, तो सालों साल ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर एक इंसान आपके वालिद को मार रहा है आकर और आप उससे इस बुनियाद के ऊपर अपने तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं, तो हुँ, वहाँ पर तो हमारे हमारे मुसलमान बहन भाइयों को दिन रात मारा जा रहा है। दैट्स राइट। तो क्या हमारे अंदर कोई हमदर्दी, कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है? चले आप इस्लाम को तो आप साइड पे रखते हैं ना, नहीं, आप रखना नहीं उसको चाहिए नहीं, वैसे। आप रखना नहीं चाहिए, लेकिन चलो आप अगर वो आर्गुमेंट आपके लिए नहीं है, आप उसको कह रहे हैं कि हराम-हराम करके साइड पे कर दी है, तो कम से कम इंसानियत की बुनियादों पे आप देख लें दैट्स राइट। कि एक ऐसी कंपनी जो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही हो, आप किस तरह आपका दिल बतौर एक अच्छे इंसान होने के आपको आप कैसे अलाउ कर सकते हैं कि एक कंपनी जो जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही है, आप कहें कि ठीक है कोई मसला नहीं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अच्छा, आप जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, हमारे तो माशाल्लाह ऐसे भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो कहते हैं कि KFC जैसी शाही कोई नहीं, बॉयकॉट द शाही कोई नहीं। क्या है वो शेर, ज़रा वो रिपीट कीजिएगा? वो मैं हाँ? आज ही वो मीम देख रहा था, मैंने ग्रुप में भी शेयर मीम किया किसी ने अच्छी है। बनाई है बहरहाल, ये क्रेडिट जाता है इस पे, वो उन्होंने कहते अच्छी हैं KFC जैसा है ही कोई नहीं, बॉयकॉट द शाही बायकॉट शाही शाही कोई कोई नहीं। नहीं। अस्तगफिरुल्लाह द अज़ीज़ डैमेज हैज़ बीन रसूल। डन। अस्तगफिरुल्लाह तो अस्तगफिरुल्लाह ऐसे भी हालात और कि वाक़यात आप हैं। अच्छा हाँ जी। उनके आर्गुमेंट्स में भी मुझे ना वाज़ दफ़ा बहुत हँसी आती है। वो कहते हैं कि जी आप पहले ऐसा करें हुँ, कि फिर टाइम क़यामत तक देते हैं ना, हुँ, पहले ऐसा करें कि आप एक प्रॉपर चेन बनाएँ, हुँ, जो इन चेन के मुकाबले में हो। फिर उसके बाद जितने लोग हुँ, इन ब्रांड्स के अंदर काम कर रहे हैं उनको वहाँ पर नौकरियाँ दें, उनको जॉब्स दें। जब उनके घर सिक्योर हो जाएँगे, सब चीज़ें मुकम्मल हो जाएँगी, फिर उसके बाद आप बायकॉट करें, मैं सबसे आगे होऊँगा और टाइम क़यामत तक के। भाई ये मतलब है कि आप क्या बात कर रहे हैं? जी, आपको जी। अंदाज़ा हो रहा है? मैं आपको ना एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, आपके घर में आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है बाहर और वो सब लोग आपको कहते हैं कि भाई घर से बाहर आ जाओ। आप कहते हैं नहीं,
पहले मुझे इस घर जैसा घर बना के दो, फिर घर के जैसा सामान ला के दो, फिर जब मुझे अल्टरनेट इसका दे दोगे तो फिर मैं घर से बाहर आऊँगा। कैसा होता है? आप अल्टरनेट होता है तो फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं। आपको एटलीस्ट इस बात को समझना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे लोग अल्टरनेट की बात कर रहे होते हैं कि अल्टरनेट नहीं है हमारे पास, तो हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। यार, आप केएफसी नहीं खाओगे तो मर जाओगे। एग्जैक्टली, आप पेप्सी नहीं चले हमारे, अब तो हर चीज़ का अल्टरनेट और बहुत अच्छा अल्टरनेट हमारे पास मौजूद है। केएफसी का अल्टरनेट नहीं है। आप देखें, चीज़ीएस ने माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। केएफसी के कितने एम्प्लॉयज़ होंगे? मतलब दूसरा ये है कि वो जो हम वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, क्या उनके अंदर अपनी हमीयत नहीं है? एक इंसान के अंदर ईमानी हमीयत या ईमानी गैरत नहीं है कि यार हम चलें, क्या होगा यार, मेरी 15,000 20,000 30,000 की नौकरी चली जाएगी, नौकरी तो मुझे मिल जाएगी। वहाँ पर जो मेरा मासूम, मेरा बच्चा, मेरे बहन भाई जिनको मारा जा रहा है, जिनके पास महीनों महीनों तक खाने के लिए कुछ नहीं है, तो क्या मैं उनके साथ एक इजहार यकजहती नहीं कर सकता? रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया था कि मसलुल मुमिनीना फी तवादिहिम व तराहुम कमसलिल जसद, कि तमाम के तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह है, तो क्या मैं उनका दर्द नहीं फील कर सकता? और एक और बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल उन्होंने जो है ना वो स्टेटमेंट दी है कि पहले वो बात करते थे कि हमें जो है ना वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको कबूल कर लेना चाहिए। और वो उसमें हमने पहले भी बात किया कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बेस बेल्फोर डिक्लेरेशन के ऊपर है। और वो बेल्फोर के वो उस चीज़ का ऑनर ही नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं? हम तो उसको मानते नहीं थे। चले, वो तो अब वो कहते हैं कि आप 2 स्टेट सोल्यूशन को भी छोड़ें। अब आप जितने वहाँ पर मौजूद मजलूम फ़लस्तीनी हैं उनके साथ मुलाकात करें और आप उनको मुस्लिम ममालिक में जगह दें। भाई, आपका किसी फ़लस्तीनी के साथ ताल्लुक़ है, ज़रा पहले उनसे पूछें क्या वो ख़ुद अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं? रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मन कुतिला दूना मालिही व दूना अर्ज़िही फ़हुव शहीदुन। जो इंसान अपने माल की हिफाजत करता हुआ और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करते हुए, आप यहाँ पर जा रहे, कोई डाकू आपको रोक लेता है और आपका माल आप उसकी हिफाजत करने के लिए अगर से जारियत करते हैं, तो ये आपका जिहाद है, और अगर आप उसमें कत्ल हो जाते तो आप शहीद हैं। तो रसूलुल्लाह ने तो नहीं फरमाया कि जी आप जो है वहाँ से चले जाएं, छोड़ दें। और फिर वही बात जो वेस्टर्न मीडिया या जो लेफ्ट के लोग जो कर रहे हैं, जो प्रो इजराइलियन है, वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पर ह्यूमन शील्ड बनाई जा रही है। और यही बात जो हमारे वो इस्लामिक स्कॉलर जो है वो कर रहे हैं कि जी वहाँ पर आप वहाँ से निकले और औरतों और बच्चों को ह्यूमन शील्ड ना बनाए। कितनी इर्रिस्पॉन्सिबल और कितनी नॉनसेंस बात जो है वो की जा रही है। अच्छा, इन जैसे लोगों में एक चीज़ ये है कि अगेंस्ट द बॉयकॉट वो एक कुछ दलाइल देती है ना। फाइनली अगर मैं इसको एनालाइज कर लूँ, तो एक तो ये कहते हैं इन जैसे इंजीनियर साहब जैसे भी, और आतिफ राना ने भी, बल्कि ये मज़े की बात है, ये बात की थी कि जी रियासत अगर कर रही है बॉयकॉट तो फिर तो हम खुशी के साथ हैप्पीली हम इस चीज़ के ऊपर अमल करें। भाई, जब वही नहीं कर रहे तो हमें क्या ज़रूरत है? द पॉइंट इज़, देखें, रियासत तो ये माशाल्लाह से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अब आज तक सूद को ख़त्म नहीं कर पाई। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप इसके पाबंद है कि ख़त्म करें। तो ये तो आपका एक वो कहते हैं आपको चोर रास्ता निकालने की कोशिश है। आपको पता है आपकी रियासत यहाँ पे किस तरह से काम करती है। यू नो दैट दीज थिंग्स कैन नॉट बी डन। इस वजह से आप इस किस्म के नैरेटिव्स लेते हैं और जिन लोगों को फॉलो करके आप ये काम करते हैं। देखें, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने रशिया का बॉयकॉट कर दिया था, उनके साथ उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी, यहाँ तक के ओलंपिक गेम्स के अंदर रशिया की एंट्री नहीं होने दी। ओलंपिक गेम्स को उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। रशिया, चाइना और अमेरिका, दीज आर 3 बिगेस्ट प्लेयर्स इन ओलंपिक्स। सबसे ज़्यादा मेडल्स इनके होते हैं। तो इन्होंने रशिया के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो आप बॉयकॉट की जो आप कह रहे हैं ना कि ये किस किस्म की आपको सोच ही नहीं है, आपको बिज़नेस का पता ही नहीं है, तो भाई जहाँ से आप बिज़नेस का आइडिया सीखते हैं ना, वो भी ऐसे करते हैं। उनको जब कोई चीज़ पसंद नहीं आती ना, तो देखिए उन्होंने किस तरह से रशिया का बॉयकॉट किया है। पूरी की पूरी दुनिया ने मिलकर करवा दिया बॉयकॉट। तो अब आप इस किस्म की बात कर रहे हैं, मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। अकॉर्डिंग टू मी ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस और कुछ जिसे वो मिर्जा साहब भी बड़ा यूज़ करते हैं वर्ड को, एंटी वैनम। जी। तो वो एंटी वैनम जवाब आता है, तो हम भी एक एंटी वैनम दे देते हैं ना, मिर्जा साहब को भी और आतिफ राना साहब को भी। जी। आतिफ राना साहब जो ये बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करे तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। इस लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं ना, आपने देखा कि उनके साथ ना एक डाला होता है सिक्योरिटी गार्ड्स का। जी। तो सिक्योरिटी देना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की। रियासत सिक्योरिटी दे पा रही है? नहीं दे पा रही ना। तो ये बिजनेसमैन ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी खुद रखी होती है, तो ये वहाँ पर क्यों नहीं कहते रियासत सिक्योरिटी देगी तो हमने नहीं रखनी सिक्योरिटी? वहाँ पर तो आप अपनी सिक्योरिटी रखते हैं। फिर मिर्ज़ा साहब जो हैं, मिर्ज़ा साहब
वो भी फरमाते हैं, कहते हैं कि आपने पाकिस्तान में रहना है तो 3 चीज़ें आपको खुद करनी है। एक आपको सोलर पैनल लगाना है, एक आपको आपके पास गन होनी चाहिए ताकि आप अपनी सिक्योरिटी खुद कर सके, और एक और वो चीज़ कहते हैं। तो वहाँ पर ये को नहीं कहते कि जी रियासत का काम है सिक्योरिटी देना, रियासत का काम है बिजली जो है वो फराहम करना। तो बहुत सारे कामों के अंदर जहाँ पर रियासत फेल हो रही होती है, आप खुद से इनिशिएटिव लेते हैं। That's right. तो यहाँ पर भी जहाँ पर दीन की, ईमान की और गैरत की बात आ रही है, वहाँ पर भी आपने खुद से इनिशिएटिव लेना है। अच्छा, सिक्योरिटी और रियासती कुछ मामला से एक वाक़या याद आ गया जो कि रिसेंटली हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या था, इसमें शक नहीं है, कश्मीर के अंदर एक वाक़या पेश आया है। इसमें सबसे पहले तो इसमें शक नहीं है कि जो पीसफुली आपके पास आता है, आपका मेहमान होता है, उसके साथ इस किस्म का सलूक, कोई नावरा सलूक नहीं होना चाहिए। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं, उनके कुछ दाखिली मामलात हैं, उनको भी देखना चाहिए, चूँकि ये अभी आजकल बहुत डिस्कस हो रहा है। तो मुझे कोइंसिडेंटली आज से कोई 1 हफ़्ता पहले की बात होगी कि मैं एक वीडियो देख रहा था। गौरव ठाकुर नाम के एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब पे। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी लाइक अ मंथ और सो अगो। वीडियो का नाम भी मैं बता देता हूँ, इट वाज़ ऑनगोइंग वॉर्स इन इंडिया, ऐसा कुछ नाम था। मज़े की बात है उसके अंदर उन्होंने, मैं टाइम भी बता देता हूँ बल्कि, 12:48 से देखें ज़रा उस वीडियो को। 12:48 से, ओके। 12:48 से देखते हैं तो वो कश्मीर का कुछ इशू डिस्कस करते हैं और उसके अंदर 100% सेम कहते हैं कार्रवाई होने वाली है जम्मू एंड कश्मीर में, और उसी सेम जगह के ऊपर कार्रवाई हुई है जिस जगह पे उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में नहीं होगी, इस जगह पे होगी, ये जम्मू के इस रीजन में होगी, ये भी बताया। और तरीका वारदात भी तकरीबन उन्होंने बता दिया कि किस तरह से होगी। मतलब ये है कि आपके कंटेंट क्रिएटर्स को भी पता है, आपके एनालिस्ट को पता है, और आपकी रियासत को नहीं पता, टॉकिंग अबाउट द इंडियंस, कि यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है। इट वॉज सो एस्टॉनिशिंग टू मी टू सी दैट। वो तो इतफाकी तौर पे मैंने ये वीडियो देखी हुई थी, तो मुझे पता चल गया, एकदम क्लिक की बात मुझे कि ये कैसे हो गया भाई, सेम टू सेम बात वो पहले बता चुके हैं। इसका रेफरेंस लाजमी वीडियो का हाँ, लाजमी काट के लगाएं बीच में, इसका रेफरेंस लगाते हैं उस वीडियो का रेफरेंस, कि भाई आपकी रियासत को बस नहीं पता था। आइदर इट इज़ एज पीपल से एंड पीपल आर सेइंग, आइदर दिस इज़ अ फॉल्स फ्लैग, या तो ये फॉल्स फ्लैग है, या फिर इट इज़ अ मॉन्स्टर लेवल सिक्योरिटी लैप्स एंड इंटेलिजेंस फेलियर, कि आपके एनालिस्ट को और आपके यूट्यूबर्स को पता है कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ पे कुछ होगा, और आपको नहीं पता था। ये कितना एस्टॉनिशिंग बात है। तो बहरहाल ये देखते हैं अभी मैं देख रहा था लाइन ऑफ कंट्रोल से, आई थिंक सो ये पहलगाम के अंदर जहाँ पे हुआ है, ये जी। 400 किलोमीटर अंदर है वहाँ पर जाके। तो यानी कि, और वहाँ पर जो वेपन यूज़ हुए हैं वो हैवी वेपन्स यूज़ हुए हैं। तो इतने हैवी वेपन्स 400 किलोमीटर अंदर तक आ गए, और आपकी मतलब सिक्योरिटी एजेंसीज को किसी को पता भी नहीं है। और इसमें एक जो बुनियाद है वो इस्लाम को ब्लेम करना शुरू कर दिया जाता है ना, फौरी तौर पर, कि आप ब्लेम करना शुरू कर देते। तो इस्लाम तो कभी भी इस हक में नहीं है कि आप कभी भी निहत्थे लोगों को, आम शहरियों को मारे। इस्लाम ने हमें सिर्फ जिहाद की जहाँ पर बात की है, तो जिहाद उन लोगों के खिलाफ जिहाद है जो लोग जुल्म करने वाले हैं, उन लोगों के खिलाफ जिहाद है जो आपके खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो आप देखें ना, बहुत सारी जगहों पर जब इस्लाम की इब्तदा देखते हैं तो वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने जो है वो अपनी चीज़ों की हिफाजत के लिए जहाँ पर वहाँ पर जिहाद किया गया। और सम टाइम इक़दामी जिहाद भी होता है, लेकिन वो एक ख़ास सरकमस्टांस में होता है। तो ये लोगों के माइंड में बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इस्लाम कभी भी इस चीज़ की ना तो तरबियत देते हैं, ना ही मुस्लिम स्कॉलर्स इस बात की तरबियत करते हैं कि आप जो है ना किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी मासूम इंसान को, चाहे वो मुसलमान नहीं भी है, तो आप जो है चलते फिरते गिर जो है वो किसी को उठा के, अगर आप जो है ना ज़रा पानी लाए, अगर इंडिया ने बंद नहीं कर दिया तो पानी लाए, हम उतनी देर पानी डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया ने सुना पानी बंद कर दिया। हाँ, ये वो जो थी इंडस वाटर ट्रीटी थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है, बकौल उनके ख़त्म हो गई है। तो पता नहीं उसकी पॉसिबिलिटी के साथ तक है कि वो ख़त्म कर दें, या तो उसके ऊपर डैम बना के इंडिया पानी को सस्टेन कर सकता है इतना पानी? अपने यहाँ स्टोरेज कैपेसिटी तो उनके पास नहीं है, लेकिन स्पेशली समर्स के अंदर, समर्स में जबकि फ्लो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो आई डोंट थिंक सो इंडिया सस्टेन कर सकता है। तो लेकिन इंडिया सस्टेन, मैं अभी न्यूज़ ही देख रहा था कुछ देर पहले, तो उसमें ये कह रहे थे कि जो वहाँ पर जो होता है, आई थिंक सो अटाशी होता है, या जो इसका नुमाइंदा मंदूब होता है, जो नुमाइंदा होता है इसका फॉरेन ऑफिस का, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को जो उन्होंने लिख के दिया, उसमें ये बात नहीं लिखी हुई कि ये ट्रीटी जो है हम खत्म कर लेंगे। अच्छा, वो नहीं लिखा, वो मीडिया स्टंट था, वो मीडिया स्टंट हो सकता है। और उसके साथ साथ देखिए, इस तरह की जो बायलैटरल ट्रीटीज होती हैं, उसमें दुनिया के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है। तो ये कभी हो नहीं सकता कि आप एक तरफ से जो एक
बायलैटरल ट्रीटी हुई है और आप उसको खुद से ख़त्म कर दें, तो फॉर एग्जांपल इसमें पाकिस्तान के पास बहुत सारे राइट्स हैं। मैं अभी वो जो देख रहा था, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो उसमें पाकिस्तान ने भी कह दिया कि अगर आप ये ट्रीटी ख़त्म करेंगे तो हम शिमला माहदा भी ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे वेज हैं। दे कैन बी सो मेनी थिंग्स, लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो गारंटर की है ना, वर्ल्ड बैंक गारंटर है आपका। तो ये तो मामला उनको देखना है, हमें नहीं देखना फिलहाल के लिए। हमारे तो यही प्रॉब्लम है कि अगर कोई इस किस्म का मामला हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान इन डूइंग एनीथिंग लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट हो सकता है ऐसी कोई किसी जब कारवाई। पाकिस्तान को पता है कि हाँ, इस तरह का कोई मामला होगा तो इंडिया जो है वो बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की ज़ाहिर है, तरफ ज़ाहिर आएगा। है। और ये भी हो सकता है कि जब भी इंडिया एंड इंडियन पॉलिटिशियंस आर इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, तो फिर इस किस्म की हरकत कर जाती हैं, आपको पता है। हाँ घर जी, घर में बोला क्या होता है, फॉल्स घर फ्लैग हो में जाता है ना। हाँ जी। घर में जब होते हैं ना बहन भाई हैं, तो एक बड़ा हुँ, भाई है और एक छोटा भाई है। हुँ। तो होता ये है कि छोटा भाई जो है ना वो शरारतें कर रहा है, जब वो शरारतें कर रहा होता है तो छोटे भाई को मार पड़ती है। अब यार जब ये मैंने छोट कैमरे में दिखाना भी है, पानी पीते तो ज़रा जल्दी लें। हाँ। तो एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है, जो छोटा भाई शरारतें करता है तो बड़े भाई को मार हुँ, पड़ती है, हुँ। सॉरी छोटे भाई को मार पड़ती है। अब जब छोटे को मार पड़नी है ना, तो वो अम्मी हैं या अब्बू ने जब मारना है तो उन्होंने कहा कि मैंने छोटे एक को मारा तो ये मसला ख़राब है, तो उन्होंने सबको मारना है फिर। वो छोटे को दरमियाने को भी पड़नी, बड़े को भी पड़नी है। ऐसे ही उन्होंने है। किया कुछ नहीं होता तो मार पड़ जाती है। तो हाँ जी, ये सिचुएशन है इंडिया की, जी। कुछ भी हो जाए वो आ जाता है पाकिस्तान की अच्छा, तरफ। मैं तो देख रहा हूँ इंडिया को सीरियस ही कोई नहीं ले रहा है इस बार। पाकिस्तानी तो मीम्स ऐसी बना रहे हैं, मज़े की बात है। मैं देख के आया हूँ, एक बंदे ने बनाई मीम क्या कि जी वो मैंने नहाना है तो पानी बंद मेरा इंडिया ने कर दिया। दूसरा कहता है कि वो साबुन लगाया हुआ है, पानी खोल दो। इंडिया का वो कहता है वो इंडिया वाला पानी खोल दो, साबुन लगाया हुआ है। तो इस बार तो सीरियस भी कोई नहीं ले रहा, मतलब इस किस्म के हालात आ चुके हैं। तो पाकिस्तानी कौम पे वैसे मीम्स तो ख़त्म है, ऐसी मीम्स कोई नहीं बनाता। तो बहुत अच्छी। हाँ, इंडियन मीडिया, हाँ। उफ ओह माय गॉड, मैं हैरान हूँ। लास्ट टाइम भी जब वो इशू हुआ था, जब स्ट्राइक हुई थी, हुँ, तो उस वक्त भी मैंने वॉच किया था इंडियन मीडिया को, अभी भी मैं देख रहा हूँ हुँ। इतना नॉनसेंस है। मेन स्ट्रीम उनके चैनल्स, जी, जी। आप उसको अर्नब गोस्वामी को देख लें, इनके मेन स्ट्रीम के चैनल्स के देख लें, हाँ। इतने नॉनसेंस लोग हैं। मुझे हैरानी होती है कि इन लोगों को मीडिया पे बैठा किसने दिया। चले हमारे पाकिस्तानी मीडिया के भी कोई जी। कोई इतने अच्छे हाल नहीं है, मुझे भी दीजिएगा हमारी, कोई इतने अच्छे हाल नहीं है, जी, जी। लेकिन मैं उनके मुकाबले में देखकर मैं तो कहता हूँ माशाल्लाह ये तो फरिश्ते हैं ले जी, हमारे। ये देख लीजिए, ये है पानी, ये जो इंडिया ने हमारा बंद किया था, ये मैं पी रहा हूँ, ये बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखें, ये उन्होंने अपनी तरफ से बंद किया था। तो अल्लाह के सिवा कोई किसी का रिज़्क बंद नहीं कर सकता। इसी नोट के ऊपर क्या हम ख़त्म कर लें शो? बिल्कुल ख़त्म जी। करते हैं तो ये चीयर्स करते हुए पानी को, शो को ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।